बहुत बड़ा जंगल था जिसमें बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टूनी चिड़िया और उसके माता पिता भी रहा करते थे। टूनी चिड़िया के माता पिता टूनी से बहुत प्यार करते थे। टूनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ बहुत खुश रहती थी और उसके माता पिता भी उसे हमेशा खुश देखना चाहते थे, क्योंकि वो अपने माता पिता की इकलौती लाडली बिटिया थी। टूनी चिड़िया का परिवार एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन उनकी खुशी भगवान को ज्यादा दिनों तक मंजूर नहीं थी। और कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया की माँ को एक गंभीर बीमारी लग जाती है, जिसके चलते उसकी माँ की मौत हो जाती है। पिताजी, देखिए ना, माँ को क्या हो गया है? ये मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही है? टूनी बेटा, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, वो हमें छोड़कर चली गई। नहीं नहीं पिताजी, माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? टूनी बेटा, तुम रो मत, तुम्हारे पास मैं हूँ ना। अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा पिता। टूनी बेटा, आज से मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और फिर टूनी चिड़िया अपने पिता के गले लगकर रोने लगती है। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद टूनी चिड़िया बिल्कुल अकेली और दुखी रहने लगी। उसका अपनी माँ के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन नदी किनारे बंटी कबूतर अपने दोस्त कालू कौवे से मिलता है। क्या करूँ दोस्त, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से टूनी की माँ इस दुनिया से चल बसी, तब से टूनी ने खाना पीना हंसना खेलना सब कुछ छोड़ दिया। अब तुम ही बताओ दोस्त, मैं क्या करूँ? तुम मेरी बात मानो तो दूसरी शादी कर लो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और टूनी बिटिया को माँ का प्यार देने वाली माँ मिल जाएगी। हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। इस तरह बंटी कबूतर अपने दोस्त की बात मानकर दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन उसी जंगल की टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है और टुनटुनी को लेकर अपने घर आ जाता है। टूनी अपनी नई माँ को देखकर परेशान हो जाती है और अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी, ये कौन है? टूनी बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है। लेकिन पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरी माँ तो भगवान के पास चली गई है। हाँ बेटा, कहा था, क्योंकि मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नई माँ लेकर आया हूँ। टूनी बेटा, अब से तुम्हारी माँ यही है, अब तुम इसे ही अपनी माँ समझो। इतना सुनकर टूनी घर से बाहर चली जाती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और एक दिन टुनटुनी टूनी से बोलती है, टूनी बेटा, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ये लो खाना खा लो। और हाँ, तुम्हें ये खाना जल्दी से खत्म करना होगा, क्योंकि तुम्हें खाना खाने के बाद मेरे साथ घूमने भी जाना है। नहीं नहीं माँ, मेरा कहीं भी घूमने का मन नहीं है। अरे टूनी बेटा, तुम कितने दिनों तक घर पर ही रहोगी? जब तुम बाहर चलोगी तो वहाँ पर तुम्हारे दोस्त भी मिलेंगे और उनके साथ खेलने से तुम्हारा मन भी अच्छा हो जाएगा। और हाँ टूनी बेटा, तुम्हें बाजार से बहुत सारे खिलौने और नए कपड़े भी दिला कर लाऊंगी। इस तरह टुनटुनी टूनी को बाहर घूमने के लिए राजी कर लेती है।
और टूनी को लेकर बाहर घूमने के लिए आ जाती है। देखो टूनी बेटा, यहाँ पर तुम्हारे कितने सारे दोस्त हैं, तुम भी इनके साथ जाकर खेलो ना बेटा। और फिर टूनी अपनी नई माँ की बात मानकर उनके साथ खेलने लग जाती है और खेलते खेलते पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। अरे टूनी, हमें तुम्हारे साथ खेलकर बहुत अच्छा लगा, कल फिर आना तुम यहाँ पर, हम सभी तुम्हारा इंतजार करेंगे। और फिर टूनी नए कपड़े और खिलौने लेकर अपने घर आ जाती है और फिर टुनटुनी हमेशा टूनी को इसी तरह माँ जैसा प्यार देने लगी। और फिर टूनी चिड़िया भी अपनी नई माँ को अपनी ही माँ समझने लगी। और फिर इसी तरह बंटी कबूतर का पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे नई नई कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।